फ़र्ज़ करें वो ऑफ़र कर लेता है कि मुझसे दोस्ती करो, मेरे साथ डेट पे चलो। हाँ। अच्छा, उसके बाद उसका जो इस्तेहसाल होता है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती वो भी हो जाती है। सब कुछ हो जाता है मेरे सामने। पहले गलत काम होता है, जिनसी ज़्यादती होती है खातून के साथ, जिनसी ज़्यादती करने के बाद उसको भगाया भी जाता है, काम पे नहीं रखा जाता है। क्योंकि वो शर्त पे एक इंचार्ज की थी, अफेयर था, मोहब्बत चल रही थी, उस इंचार्ज को 13 में ट्रांसफ़र कर दिया। लड़की को टार्चर कर रहे थे, लड़की बहुत खूबसूरत थी, मेरे साथ डेट पर जाओगी। उसने मना कर दिया, अमजद साहब ने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ डेट पे। तो उसको बोला कि आप भी यानी कि रिज़ाइन करो, उस या फिर शर्त है आपके वाले को मैं बुला रहा हूँ और आपको कोई टच नहीं करेगा, आप मेरे साथ डेट पर जाओ। वो मेरे सामने डेट पर गई है। खातून के इंकशाफात आप सुन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और डीएसपी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। 3 दिन मुतल्लिका अफसर हैं और फिर ये कहती है जी मैं थाने में भी आज से 6-7 दिन पहले दरख्वास्त दे चुकी हूँ लिखत में। अच्छा, अब आप FIR चाहेंगी इनके खिलाफ, इन अनासरों के खिलाफ, इन गुंडों के खिलाफ? मैंने तो पहले ही पर्चा दिया हुआ था। IG के अहकामात भी हैं, स्ट्रिक्ट अहकामात हैं कि ख़वातीन के लिए अलग डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है। अब ये है कि SHO साहिबान उन अहकामात को ख़ातिर में नहीं लाते हैं, हवाओं में उड़ाते हैं, वो अलग बात है। चाइल्ड प्रोटेक्शन और वुमेन प्रोटेक्शन के लिए एक बाकायदा अलग सा रूम बनाया हुआ है, वहाँ लेडी सर्चर उनकी रोदात सुनती हैं। मगर कोरंगी के थानों में कम से कम ये चीज़ नहीं है। एडिशनल IG साहब भी नोट फरमा लें इस चीज़ को। जितनी कॉल्स मैंने की उन्होंने बोला कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, आपने बाकायदा रिटर्न में एप्लीकेशन भी दी हुई है? जी, रिटर्न में दी हुई है, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए DSP साहब के पास गई, वहाँ से कोई रिस्पांस ही नहीं चीज़ें नहीं होने की वजह से आज खातून हम तक रसाई करती हैं और हमें रोदात करती हैं कि आप मेरी आवाज़ बने, हम हाजिर। हमने पहले ही कहा जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ वहाँ प्रोग्राम माज़रत के साथ न दिन न रात देखती है इसकी टीम, हम वक्त हम तैयार रहते हैं, हम उसकी दादरसी की आवाज़ मुतल्लिक़ अफसरान तक पहुँचाते हैं। जिस तरह की निदा जो खातून है मुतासरा, उनकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ एडिशनल IG साहब इस पर जो है नोटिस लेंगे और DSP साहब से मैं यही कहूँगा, DSP साहब काश इसकी जगह में, ये खातून जो है इसकी जगह में आपकी अपनी कोई ख़वातीन होती तो क्या करते, उसको कितनी हथकड़ियाँ लगाते, आप अपने कमरे में बुला के उसका किस तरह से छतरोल करते। इसी तरह दूसरी लड़की आई रिपोर्टर, उसको तंग किया गया, मेरे सामने डेट पर गई है, वो तीसरे दिन गेट पर गई है और रोती रही, पीटती रही, वॉशरूम में इनके सब बताती रही, ऐसा हुआ वैसा हुआ। साथ आप क्या समझते, जिनसी ज़्यादती की होगी इसने? सब कुछ किया था। अच्छा, तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मेरे हस्बैंड के सामने मेरी इंसल्ट कर, लेके जाओ इनको यहाँ से, लेके जाओ इनको यहाँ से। मैंने बोला ये कौन सा तरीका बात कर। इतने बुज़दिल है ये अनासिर कि खातून को कह रहे हम तुम्हें जान से मार देंगे। जी, धमकियाँ क्या दे रहे हैं? यही दे रहे कि इधर आना नहीं, तुम कत्ल हो जाओगी। अच्छा। तो ऐसा ना हो कि तुम्हें मार दें। तो अब मेरे हस्बैंड के सामने मेरी इतनी इंसल्ट की गई है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। अच्छा देखिए, अब एडिशनल IG साहब जो है वो बहुत खुदा तरस इंसान है। इस तरह के मामलात बिलखुसूस ख़वातीन के साथ जो भी इस्तेहसाल होता है, अपने डिपार्टमेंट के जो SHO होते हैं, जो अफसरान होते हैं, उनको नहीं बख्शता है। उनसे क्या दरख्वास्त करेंगी? मैं यही करूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिस तरह मेरी इज्जत गई है कंपनी में, इन्होंने मुझे बदनाम करके रखा। ये बताइए, ये जो अमजद बोबी जिसका नाम ले रही हैं आप, इस साहब को कभी किसी ने कहा हो कि भाई तू कर क्या रहा है, कोई खातून खड़ी हुई हो जिस तरह आप खड़ी हो गई? किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी। अच्छा, हिम्मत ही नहीं। अच्छा, यानी कि वो जो है जिनसी जाति के बाद फ़ौरन निकाल देता है ताकि ये कहीं खड़ी ना हो जाए, मेरे कहीं खड़ी ना हो जाए। अब जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हेल्परों से, वो नहीं बता सकती मैं, लेकिन बहुत गंदे अल्फाज थे। उसके ऊपर मैंने इसको जलील कर दिया। मेरे आगे पीछे घूम रहे, पीस उठा रहे, बोल रहा पता मैं कहाँ से आया हूँ, बोल रहा मैं कहाँ से आया हूँ। तो मैंने कहा कहाँ से आया हो, तो कह रहे जवाब नहीं है तेरे पास। अब मैं वो भी गाली क्या बक के बताऊँ आपको। ये मुझे गालियाँ देने लगा तो मैंने पलट कर इसको बोला, मैंने कहा छोड़ूंगी नहीं, चमाट मार दूंगी। तो इसने बोला मैंने गुंडे मवाली में बैठना छोड़ दिया है। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त हैं वो अभी भी। मैंने कहा मैं डर गई, तू मरवा देगा मुझे। तो क्या करेगा दोस्तों से, क्या खवातीन को दोस्तों के जरिए पिटवाएगा, तो कत्ल करवाएगा? यही करते हैं। अच्छा। सईदा भी धमकियाँ दिलवाती है। अभी मैनेजर को पिटवाया था एक लड़के से। अच्छा। हाँ, उसका सर्वर फाड़ दिया। सब इतना खुश होकर मुझे बता रही थी मैंने पिटवाया। तो ये आया है मुझे मारने के लिए, ये मुझे थप्पड़ मार रहा था, लड़कों ने इसको पकड़ लिया। मैंने कहा तू मुझे मार। कितने दिन पहले गई थी DSP के पास? 2 या 3 दिन पहले गई थी। उसके बाद कोई फ़ोन आया हो DSP का? किसी की कोई कॉल नहीं आई। कोई कॉल नहीं। तो क्या लगता है आपको? ये सारे मिले हुए जो पैसे दो और बस। कंपनी से ले लेते हैं। हाँ, कंपनी से पैसे ले लेते हैं, काम खत्म। अच्छा। तो मैंने बोला ये आपकी भूल है,
मतलब ये कि आपके साथ जिनसी जाती करूँगा। जी, मैं इसको पीऊँगा, मैंने इनको झाड़ दिया। फिर उसके बाद से ये ऐसे देखते रहते थे, सब देख रहे हैं कि नहीं था, आपको देख रहे हैं नहीं था। एक को बोला ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है आपको बोला? ये। जी। जी। फिर बोलने लगे मुझे प्यार हो गया। मैंने बोला आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा। कह रहे वही बोल रहा हूँ जो हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया? मैं तो आपको 6 साल से भाई बोलती हूँ। तो बोले ये होने वाली चीज़ें, दिल है किसी पे भी आ गया। फिर ये पीछे खड़े हो गए बिल्कुल चिपक के मेरे, बोल रहे मुझे प्यार हो गया है और डिपार्ट के अंदर। जी, आई हाय। ऑडिट सेपरेट है ना हमारा। अच्छा। तो मुझे प्यार हो गया है और बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ करना है। सामने दीगर खवातीन के खड़ी सामने थी, खड़ी हुई थी ये बराबर में, और ये हंस रही थी। मैंने इनको झाड़ दिया, बहुत बुरा झाड़ा। सही। मैं पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि हम पहले ही अर्ज़ कर चुके हैं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ख़वातीन का जिस तरह से इस्तेहसाल कर रहा है निचला तबका, जो कि मैनेजर लेवल के लोग, सुपरवाइज़र लेवल के लोग और उससे नीचे जो भी लोग हैं, वो जिस तरह से ख़वातीन का मुसलसल इस्तेहसाल कर रहे हैं, यकीन जानिए बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दिल दुखता है। एक के बाद एक खातून सामने आ रही हैं और बता रही हैं जी हमें इस तरह की ऑफ़रें होती हैं गलत रिलेशन की, जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। नामहरम किसी के साथ इस तरह का सलूक करें, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। फिर दूसरी बात ये है, जिस मुल्क में हम रहते हैं वो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान है और इस्लामी रियासत है। एक इस्लामी रियासत के इस्लामी कवानीन और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन कुछ उसके क्या है, ऑपोजिट है, बरक्स है। और इस पे जो कानून को हरकत में आना चाहिए वो कानून भी हरकत में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यकीन जानिए जब एक खातून चिल्ला के सोशल मीडिया में, अगर उस खातून की आवाज़ पे वो हाथ जोड़ के कह रही थी कि जी मेरा इस्तेहसाल हो रहा है, मुझे मजबूर किया जा रहा है कि गलत ताल्लुकात कायम करने पर, काश हमारी जो हुकूमत है, काश हमारे जो इदारे हैं वो उस पे एक्टिव होते तो आज ये देखें ये सिनेरियो नहीं होता। ये सिनेरियो इसलिए हुआ कि लोगों ने देख लिया वो खातून चिल्ला के कहने लगी कि मेरे साथ ये इस्तेहसाल हो रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। लोगों ने देखा उसको कोई इंसाफ नहीं मिला, जिसकी वजह से एक के बाद दूसरी खातून आ रही है और उसका कहना ये है कि जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ वहाँ का सेट तो बहुत अच्छा है, सेठ को हम कभी देखते नहीं हैं इस तरह की हरकत में, मगर जो निचला अमला है जो सेठ ने रखा होता है दे आर सबऑर्डिनेट एंड वो इस तरह के जो है गैर शरई हरकत कर रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल से हम आगाह करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ का एक वतीरा रहा है, जहाँ कहीं भी जुल्म हो, जालिम कितना ही बाअसर हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अगर समझता है जी मैं ज़मीनी खुदा हूँ तो मेरा मालिक भी उसका खुदा है। जो ज़मीनी खुदा समझता है उसका खालिक का मैं मानने वाला हूँ, उसको भी खलक खुदा वंदे ताला ने किया है। उनके पास पैसा ज़्यादा हो सकते हैं, कुव्वत वाले हो सकते हैं, अप्रोच वाले हो सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि उससे हम डर जाएं। हम डरेंगे अपने रब से और रब के सिवा किसी से नहीं डरेंगे। अगर हमारे ख़िलाफ़ ये आवाज़ें उठाने पे अगर कोई कानूनी चाराजोई करना चाहता है, कोई सज़ा दिलवाना चाहता है और वो शौक़ पूरा करें, हमें एक हथकड़ी नहीं लगवाएं 10 हथकड़ियाँ लगवा लें। अगर हमें इसके सिले में जो दादरसी होती है, जो हमारी माँ बहन का इस्तेहसाल हो रहा है, उसकी निशानदेही करने पे कोई ज़मीनी खुदा बन रहा है या कोई मालिक पैसे दिखा के कानून को ख़रीद सकता है, कोई मसला नहीं, हम सह लेंगे। उन सलाखों को हम सहने के लिए तैयार हैं, मगर हम जब तक हैं, हम जब तक ज़िंदा है तब तक हमारी आवाज़ नहीं दबेगी। हम हमेशा मज़लूम का साथ देंगे और जालिम के लिए कहर एक गज़ब बनकर नाजिल हुए होंगे, गज़ब बनकर पेश आएंगे। ये भूल जाएं कि हमारी माएँ बहनें और हमारे जो गरीब व गुरबा लोग हैं उनके किसी किस्म का कोई ज़ालिमाना रवैया आप इख्तियार करें और आप और उसकी आवाज़ नहीं बने। हम आवाज़ ज़रूर बनेंगे और कोशिश और हमारी जहद यहीं रहेगी और हमारा मुतालबा भी यही रहेगा। जो इदारे हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, उन्हें भी चाहिए दे शुड ऑल्सो बी एक्टिव।
वो भी एक्टिव हो जाएं, अपना फ़र्ज़ निभाएं और फ़र्ज़ शनास बने। हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं जिन्होंने इस तरह के वाक़ियात जो ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है, ख़वातीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है, कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि जितनी भी ख़वातीन जाती हैं कंपनियों में काम करती हैं, खुदारा इस बात को भी मेक श्योर करूं वो बहालत मजबूरी जाती हैं, वो कोई शौक़ से नहीं जाती हैं। किसी कंपनी में खड़े होके सुबह से लेके शाम तक 12-12 घंटे वो टेबल के आगे खड़ी रहती हैं, उनका कोई शौक़ नहीं है। वो अगर गलत होती है, गलत किरदार की होती तो 12 घंटे के लिए किसी कंपनी के आगे जाके क्यों अपना वक्त ज़या कर रही होती। निचला अमला क्या कुछ कर रहा है, आइए आसरा खातून जो कि निदा इनका नाम है खातून का, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, क्या वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइए क्या हुआ आपके साथ, कहाँ काम करती थी आप? मैं GI 12 डेनम में काम करती हूँ। अच्छा। मेरा नाम निदा है। निदा मेरी बहन ये बताइए क्या हुआ वहाँ पर आपके साथ, किस तरह से ये वाक़या पेश आता है, बताइए। ये हमारे GI में जो कि अमजद वोबी हैं, अमजद वोबी, ये गैर मुस्लिम है। अच्छा। और जहाँ तक मैंने देखा है जो अच्छी लड़कियाँ इनको नज़र आती हैं, ये सबसे पहले जो लेडीज़ इन्होंने लगाई हुई है अपनी, अच्छा। ये उनके पास जाती हैं कि इनके पास खड़ा होना है। वो किसी के पास खड़ी नहीं होंगी, मखसूस जगह पर खड़ी होंगी, काम सिखाएंगी। अच्छा। काम सिखाते सिखाते उनके ऊपर किसी का भी इल्ज़ाम डाल दिया जाता है कि ये इस लड़के से सेट है, ये उस लड़के से सेट है। और जब वो केस अमजद वोबी के पास जाता है, वो माफ़ी तलाफ़ी मांगती है, सर मैं ऐसी नहीं हूँ, ये वो, तो उनको डांटा जाता है कि जी तुम लोग इसके साथ गलत कर रहे हो, बेटा ये मेरा नंबर रखो, जो मुसीबत मुझे बताना, जो मसला हो मुझे बताना। ये कौन कहता है? अमजद वोबी। अच्छा। या जो फ्लोर इंचार्ज है तौफीक, अच्छा। अगर वो कहते हैं मेरी इससे सेटिंग करवाओ, कोई भी मसला पेश करके बॉस को बुला लेते हैं। अच्छा। फिर कहते हैं बेटा मैं बॉस का नंबर दे रहा हूँ, सही है, जो मसला हो डायरेक्ट बॉस को बताओ। बॉस वही अमजद? बॉस अमजद वोबी। अच्छा। तो वो वहाँ पर जनरल मैनेजर है? जी, जनरल मैनेजर। तो जो मसला होता है उनके साथ, ये जो फिर तंग किया जाता है, फिर वो बोलती है, फिर GM का हाथ आ जाता है सर पे। अच्छा। इसी तरीके से कॉल मैसेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो पटाई जाती है कि जी वो मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास घर है, फलाना ढिमकाना, प्यार करता हूँ डेट पे चलो। बेचारियाँ कुछ घर से मजबूर होती हैं, वो चली जाती हैं, और जो नहीं जाती और अकड़ दिखाती हैं जो भी, वो घर जाती हैं। अच्छा जी, वो चली जाती है। अच्छा मेरी बहन ये मजबूर जो है वो तो चली जाएंगी ना। कितनी ख़वातीन होगी, तादाद क्या होगी जो मजबूरी के आलम में ये सब कुछ कर रही होती है, उनका ये जुल्म सितम सह रही होती है, कितनी होगी, तादाद क्या होगी उनकी? हज़ारों के हिसाब से होगी। बेचारे गरीब गुरबा अपने घरों से आती हैं वो काम करने के लिए यहाँ पर, तो उनको टार्चर किया जाता है, दबाया जाता है। अच्छा। इतना टार्चर कर दिया जाता है कि वो मजबूर हो जाती हैं कि बॉस के पास जाएं, काम छोड़ दें, या तो वो या मजबूर हैं काम करना है, तो वो चलो सहारा है। फ़र्ज़ करें वो ऑफ़र कर लेता है कि मुझसे दोस्ती करो, मेरे साथ डेट पे चलो। हाँ। अच्छा, उसके बाद उसका जो इस्तेहसाल होता है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती वो भी हो जाती है? सब कुछ हो जाता है। उसके बाद लेके जाया जाता है 28 तारीख को, 27 तारीख को ऐसे, और 30 तारीख को बोल दिया जाता है आप अपना इंतज़ाम कर लो। अच्छा, जिनसी जाति करने के बाद उसको भगाया भी जाता है, काम पे नहीं रखा जाता है? क्योंकि वो शर्त पे, एक इंचार्ज की थी अफेयर था, मोहब्बत चल रही थी, उस इंचार्ज को 13 में ट्रांसफ़र कर दिया। लड़की को टार्चर कर रहे थे, लड़की बहुत खूबसूरत थी, मेरे साथ डेट पर जाओगी। उसने मना कर दिया, अमजद साहब ने। अच्छा। उसको मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ डेट पे। तो उसको बोला कि आप भी यानी कि रिज़ाइन करो, उस या फिर शर्त है आपके वाले को मैं बुला रहा हूँ और आपको कोई टच नहीं करेगा, आप मेरे साथ डेट पर जाओ। वो मेरे सामने डेट पर गई है। अच्छा। और तीसरे दिन उसके मंगेतर को बुला लिया गया, बुलाया, बड़ी खुशी से रह रहे थे, वही 30 तारीख आई है, बुला लिया गया HR में, बोल दिया कि अपने लिए जॉब ढूंढ लो। उसने कहा मुझे अमजद साहब से मिलना है, अमजद साहब नहीं मिलते, अमजद साहब से मिलना है, अमजद साहब नहीं मिलते। इसी तरह दूसरी लड़की आई रिपोर्टर, उसको तंग किया गया, मेरे सामने डेट पर गई है, वो तीसरे दिन गेट पर गई है और रोती रही, पीटती रही, वॉशरूम में इनके सब बताती रही, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके साथ आप क्या समझती, जिनसी जाति की होगी इसने? सब कुछ किया था। अच्छा। वो खुद अपने मुंह से बता कर गई है, रो पीट कर गई है, कोई मेरी फरियाद सुन लो। अनमैरिड थी? अनमैरिड थी। मजबूर थी, कुछ हालात बताए होंगे आपको घर से तो सभी मजबूर आती हैं। अच्छा। अच्छा, अब ये बताइए, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसका सदेबाब कुछ होता है, सेट तक बात पहुंच जाती हो, सेट कुछ इतनी हिम्मत ही किसी की नहीं है। अच्छा। उनको पता ही नहीं किस तरह जाया जाता है, किस तरह आवाज़ उठाई जाती है। पता ही नहीं है? नहीं, मालिक को नहीं पता, वहाँ तक जाया नहीं जाता। कर्नल साहब तक जाती, कर्नल वहीं से रिटर्न। अच्छा। ऐसा है। अच्छा, अब ये बताइए, जो लड़कियां हैं
ये जब जॉब से निकाला जाता है, गेट पे चले जाते हैं, उसका जिंदगी जाती होती है, हाँ। कितना अर्सा रखा जाता है दोबारा उसको? पहले यही किया करते थे, अच्छा। 2 से 3 दिन बस, क्योंकि लड़की आगे बोल देगी कि भाई मैं तो जीएम की हूँ, जीएम का नाम गंदा होता है। अभी जो फिलहाल यहाँ पर काम कर रही हैं, कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनको फिक्स रखा हुआ है, अच्छा। जैसे कि फातिमा है, हाँ। पुरानी है इनकी ना, तो वो इनके साथ सन 2004 से हैं। अभी उनके ऊपर चोरी का भी इल्ज़ाम आया था 5 लेडीज़ पे। फातिमा ने बड़े चौड़ होके बोला कि नहीं भाई, मुझे जो बचा लिया अमजद साहब ने। अच्छा। उन्होंने एडमिन मैनेजर को बोला इससे कोई सवाल नहीं करना। तो ये जो खातून का जो नाम ले रही हैं आप, जी। इसको चोरी का इल्ज़ाम लगाया होगा, किया नहीं नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ, इल्ज़ाम लगाया होगा ना। 5 लेडीज़ थी। अच्छा, 5 को, 4 को निकाल दिया, 1 को रखा? 1 को निकाल दिया, 4 को रख लिया। अच्छा। तो रखने की वजह? तो ख़ास है ना, कोई फ्लोर इंचार्ज की है, कोई किसी की सेटिंग है। और ये जो फातिमा का मैं नाम ले रही हूँ, ये तो लड़कियाँ सेट करके देती हैं, इनका रिकॉर्ड है। और कौन सा लड़का है जो फातिमा ने सेटिंग किए बगैर छोड़ा है? सारे छोटे छोटे लड़के फातिमा सेट करती हैं, पूरा रिकॉर्ड पता है। कोई दीवारों पे इनको गालियाँ लिखता है। इनकी टेबल मेरे बराबर में थी, गंदी गंदी लड़के तस्वीर बना के जाते थे। अच्छा चले, एजेंसी जाती के बाद फ़ौरन निकाल देता है ताकि हाँ। ये कहीं खड़ी ना हो जाए, मेरे कहीं खिलाफ। खड़ी ना हो जाए, कहीं मेरा नाम ना आ जाए। खवातीन की तो उसके पास कमी है ही नहीं, है ना? नहीं। एक के बाद दूसरी आ जाती है। किस तरह से हायर किस तरह करते हैं जॉब पे? हायर किस तरह जॉब करते पे हैं? हायर हाँ। तो लड़की जो अच्छी नज़र आती है ना, जो खूबसूरत नज़र आती है, बस ये उसको देखते हैं। फातिमा आंटी के पास खड़े हो जाओ, सईदा के पास खड़े हो जाओ, इनकी फिक्स लेडीज़ है ये। अच्छा। इनको कोई कुछ नहीं कहता, ये मोबाइल भी इस्तेमाल करती हैं, ये छुट्टियां कर ले, ये कभी भी आए कंपनी में, कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा। इतनी फैसिलिटीज़ है। हम मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते, घर से कॉल आती है, वो उठाने के ऊपर इतना फड्डा हुआ था अच्छा। कि मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी, मेरे बेटे की तबीयत इतनी ख़राब थी, लेकिन नहीं दिया गया। उनके पास मोबाइल होता है? एनी टाइम, अच्छा। एनी टाइम वॉशरूम में, आधा घंटा वॉशरूम में टेबल पे बैठ के बातें हो रही होती हैं। अच्छा ये बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहाँ पे ऑडिटर हूँ और मेरे बराबर में सईदा को खड़ा कर दिया गया था। ये चेकर थी, ऊपर से इसको नीचे फेंका गया था, मतलब इंचार्ज ने इसको नीचे छोड़ दिया कि मेरे पास काम नहीं कर सकती। ये ऊपर भी यही हरकतें करती थी उन लोगों के साथ। अच्छा। हाँ, गलत गलत इल्ज़ाम लगाना, किसी को कुछ किसी को कुछ। ये नीचे आई है चेकिंग के ऊपर, फिर मेरे पास ऑडिट पे खड़ा कर दिया इसको। सही। अच्छा, एक दिन ये बड़ी मीटिंग हो रही थी इन लोगों की नीचे, तो मैंने बोला कहाँ जा रही हो? बोली बॉस के पास जा रही हूँ। अच्छा, मैं अमजद बोबी से बात नहीं कर रही थी, मेरा काम के ऊपर फटा बोस का चला। मतलब अमजद? जी। अमजद बोबी है? जी। बोस तो वही होता है, वही है। मालिक होता है। नॉर्मली बोस उसको कहते हैं जो कंपनी का मालिक होता है, मगर बोस इसको खा जाता है वहाँ। अच्छा जी। तो ये आई, कहने लगी बॉस बहुत दिनों से आए नहीं है। 10 मिनट में ही बॉस आ गए ऊपर। आ गए तो कोल्ड ड्रिंक दे रही थी, तो कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक इसको पिलाओ, ये कोल्ड ड्रिंक पिएगी, मैं इसको पीऊँगा। मैंने बोला ये आपकी भूल है। अच्छा नहीं, फिर से कहिएगा, किसने कही है? अमजद बोबी ने। अमजद बोबी ने जी। क्या कहा? कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक इसको पिलाओ, ये कोल्ड ड्रिंक पिएगी और मैं इसको पीऊँगा। अच्छा, इसका मैं- जूता, आपका जूता पिएंगे? नहीं नहीं, तो मुझे पिएंगे वो। ओहो, अच्छा। तो मैं अब इसको ट्रेन कर दिया गया था, ये जब भी आ रहे हैं ये उठ के जा रही है वॉशरूम में। मैं इसके पीछे जाती हूँ, मैं अकेली खड़ी हूँ, बॉस आ गए चलो, तो बोलेगी आपसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा मुझसे क्यों बात करेंगे, अकेले में बात करेगा। मैंने कहा क्या बात करनी है मुझसे अकेले में इसने? बोली बस आपसे बातें करना चाहता है। मैंने कहा बाहर चल रही है या मैं भी इधर ही बैठ जाऊँ? अच्छा। तो इसी तरह हमारी बहस होती थी। एक दिन मैं काम कर रही थी, पीछे लेकिन खड़े हो गए। आपने जो है वो एक पर्दे को कायम रखा, आप मैरिड थी, उस रिश्ते को कायम रखा और इज्जत को इज्जत समझ के, इज्जत के साथ मैंने खिलवाड़ 6 होने साल नहीं से दिया भाई मतलब से। बोलती थी, जी। मैंने भाई बोलती आपने थी। अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया। अच्छा, फिर ये पीछे खड़े हो गए, बिल्कुल चिपक के मेरे, बोले मुझे प्यार हो गया है और डिपार्ट के अंदर? जी, आई हाय। ऑडिट सेपरेट है ना हमारा। अच्छा। तो मुझे प्यार हो गया है और बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ करना है। सामने दीगर खवातीन के खड़ी सामने? थी, अच्छा। खड़ी हुई थी ये बराबर में और ये हंस रही थी। मैंने इनको झाड़ दिया, बहुत बुरा झाड़ा। सही। और फिर मैंने इनकी की बहुत टाइट वाली बेइज्जती पूरे फ्लोर पे। मैंने कहा चिल्ला चिल्ला के बोले आपको प्यार हो गया। इन्होंने बोला चिल्ला चिल्ला के, सब इनके ऊपर हंसे। अच्छा। हंसे, उसके बाद मैंने बाहर से इनको कॉल करवा दी। ये नहीं मान रहे थे। क्यों? उसने बोला घर चलना है, तबीयत ख़राब है मेरी। इन्होंने बोला नहीं जाएगी, ये मेरे साथ आज गाड़ी में जाएगी, आपके साथ नहीं जाएगी। ये डेट पर जा रही है, पूरी कंपनी में मशहूर कर दिया मेरे साथ आज डेट पे जा रही है। मैंने बोला किसने बोला? मैं मैनेजर से छुट्टी लेकर आ गई 6 बजे। दूसरे दिन चिल्लाने लगे बहुत बुरा। फिर ये आई है, इसको बोलने लगे यो तैयार नहीं थी हो, यानी कि तैयार नहीं हुई। वो टेबल पे भाग गई इसके। फिर मैंने बोला क्या गेम कर रही है मेरे साथ? तो बोलने लगी मैं क्या गेम करूँगी, प्यार करता है तुमसे।
मैंने कहा अच्छा ये मुझसे प्यार करता है, एक बात सुन, मेरे साथ रहे ना इसके साथ। उसने बोला मैं अमजद बोबी के साथ हूँ। बात खत्म हो गई। उसके बाद कंपनी ने अमजद बोबी को निकाल दिया। आपने नहीं बोला मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा शोहर सब पता है, है। मैं प्यार अपने शोहर से करती हूँ, अपने बच्चों सब से पता करती है हूँ, उसको, सब पता है। अच्छा। उसको सब पता है, मेरा ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा। कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरे पीछे क्यों लगे कि जी मुझे डेट पे ले गया, बस प्यार हो गया। अच्छा ये चले गए, कंपनी ने निकाल दिया था अमजद बोबी को। निकाल दिया था किस बेस पे? अब ये नहीं पता किस बेस पे निकाला, बस ये सुना था इनका लास्ट डे, कंपनी ने फारिग कर दिया इनको। अच्छा लास्ट महीने हो गए। अच्छा चंद महीने पहले। हाँ जी। तो ये चले गए। इनके बाद आए थे हारून भाई, वो बहुत बेस्ट बंदा था। मेरे बेटे को यहाँ झगड़ा हुआ था मोहल्ले में, बहुत मारा था बच्चे को मेरे। तो मुझे इमरजेंसी में खबर मिली थी, मैंने घर पे आके उनको कॉल किया। मैंने कहा सर आज मेरे पास मोबाइल होता तो कम से कम मैं अपने बच्चे को देख सकता। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा अगर आपको ऐसा कोई मसला था मुझे बता दी। मैंने कहा मसला तो अर्जेंट हुआ ना। उन्होंने कहा दूसरे दिन आके एप्लीकेशन दो। हारून क्या है यहाँ पर इस कंपनी में? हारून भाई प्लानिंग मैनेजर थे शायद। अच्छा वो भी ऐसे ही है? नहीं वो ऐसे नहीं अच्छे थे, हैं। वो बहुत अच्छे। ये देख सकते हैं नाजरीन, जिस तरह से खातून कह रही है कि अच्छे को अच्छा कह रही है, बुरे को बुरा कह रही है। हमने जानने की कोशिश की हारून का किरदार कैसा है, हारून का कैरेक्टर कैसा है। उस पे खातून का कहना है जी नहीं जी बहुत अच्छे हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि आई रियली अप्रिशिएट दिस लेडी कि हक को हक, सच को सच और नाहक को नाहक कह रही है, विच इज़ अप्रिशिएटेबल। जी हारून भाई को अगर कोई लेडीज़ बोल दे ना कि मेरे साथ ये वो रख के, तो रख के चमाट दो, पीछे में खड़ा हूँ। अच्छा। हाँ वो इतना अप्रिशिएट करते लेडीज़ को। अच्छा। और ये सुनते भी नहीं है। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि मैं मोबाइल नहीं दूंगा। मैंने कहा, फिर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा तुम लोगों के आपका पास मोबाइल था? ये हम लोग जमा करा देते हैं ना अच्छा, गार्ड जी, के जी, पास। जी, जी, जी। तो मैंने बोला तुम लोगों को भी तो अलाउ है, तुम एनी टाइम इस्तेमाल करो, मैं ना करूँ। मैंने ऐसे ही बोलना शुरू करा। इसने कहा हम बात कर नंबर की। दूसरे दिन ये मेरे घर पर आई है, तो 2 बज रहे थे। खातून? जी खातून आपके घर पे? मेरे घर देखिए, पे। वजाहत करना ज़रूरी है, कहीं लोग इसको गलत ना समझ लें। कोई आदमी या कोई लड़का कंपनी का आपके घर में उठकर आता है, ये जिसकी बात करी खातून, वो आपके घर पे आई और झूठ बोल कर आई थी कि मेरे भाई की मंगनी है। अच्छा। अपने घर से। अच्छा। तो उसका भाई बाहर खड़ा था भांजा। मैंने बोला इसको भेज दे, कह रही है आपको फंसाने का फुल प्लानिंग में? फुल प्लानिंग थी। बोलिए इसको बोल वे ना मेरे भाई की मंगनी, हम हॉल में जा रहे हैं। मैंने कहा पागल हो गई ऐसे बोलेगी। तो कहने लगी पे खड़े हुए थे। अच्छा। क्रॉसिंग पे क्या कर रहे हैं। खैर इन्होंने बोला देर हो रही है बैठ जाओ, हम लोग कहीं खाना खाने जा रहे हैं। मैंने बोला अच्छा। 2 दरिया चले गए। 2 दरिया पे मैं बात नहीं कर रही थी, मैं चिप्स। कितने लोग थे आप? लेडीज 4 कितनी थी? 4 2 लेडीज? हाँ दो ये थी, लेडीज? मैं थी, अच्छा। अमजद बोबी और जाहिद। अच्छा 4 लोग हाँ थे। 4 लोग थे हम अच्छा, लोग। जी। तो वहाँ पर मैं चिप्स खा रही, बोले बात क्यों नहीं कर रही। यानी आपको जहाँ जहाँ लेके जा रहे हैं ये दगा दे के लेके जा रहे हैं? जी। अच्छा। इन्होंने तो झूठ बोला ना, लेकर गए। मैं इनसे बात नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। मैं चिप्स खा रही थी, पानी में देख के रहे इधर देख। मैंने कहा क्या हुआ, बगैर बताए मुझे तस्वीरें ले ली। मेरी तस्वीर खींच के कह रहे डाल दूँ फेसबुक पे। अच्छा। डाल दूँ। मैंने कहा डाल दे, मैं डरती थोड़ी हूँ। आप एक काम करें डीपी पे लगाए, मेरे हस्बैंड को मुझ पर इतना एतबार है, मैं बता दूंगी। मैं तो मैंने इसको बोला, बोलिए कुछ नहीं होता, हम लोग भी। मैंने कहा पिक्चर में आप नहीं हो, पिक्चर में सिर्फ मैं हूँ। और ये किसी को भी बोलेगा मेरे साथ खाना खाने गई थी और ये सामने बैठी है, मैं इधर बैठा हूँ। तो उसके बाद ये लोग उठे हैं, खत्तरों पे जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों घर नहीं जा रहे। बोले नहीं। आप दिखा रही हैं जी ये उसी की है? जी। अच्छा जी। तो बोलने लगी कि नहीं पत्थरों पे जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, बॉस को पसंद है पत्थर। मैंने बोला मैं नहीं जा रही, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आती हूँ यहाँ पर, बाकी अब खाना खिला दिया, घर चलें। तो इसने बोला नहीं, वो वाले रेस्टोरेंट में चलेंगे भाई जहाँ सुकून से बात करें, कोई तरीका थोड़ी है। जाहिद जिससे ये प्यार करती है उसको कहने लगी इसको प्यार करना नहीं आता। और उस नहीं जाहिद के ऊपर लड़ रही थी कि जाहिद तुम्हें प्यार करना नहीं आता, अकेले अकेले बैठो। अच्छा। मैंने बोला अगर आपको ज़्यादा शौक है ना अकेले बैठने का, आप एक काम करो वापस आना बाइक पे, उसके साथ अकेले बैठना, या आप इन दोनों के साथ अकेले बैठो, मैं जा रही हूँ। मेरी इससे मुमारी हो गई, कंपनी में आई, तू बचेगी तू बचेगी। मैंने कहा तू कर क्या लेगी, मैं नहीं डरती किसी से। मैंने कहा तू क्या करेगी, तो बोली अब देख क्या होता है। मैंने कहा क्या होगा। शाम के टाइम में ही अलाउंस हो गया कि जाहिद को आपका फ्लोर इंचार्ज बना दिया गया है, 30 से 40 हज़ार रुपये एक क्यूसी की। अच्छा। जो क्यूसी है कंपनी में, सही। तनख्वाह लगा दी गई उसकी। सही है। अब मुझे कह रहा है चीखें निकाल दूंगा, चीखें जो तूने किया ना चीखें निकलेंगी। मैंने कहा मेरी चीखें निकालेगा। बोल रहा हाँ तेरी चीखें निकलेंगी। अब जो वो गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है हेल्परों से, वो नहीं बता सकती मैं, लेकिन बहुत गंदे अल्फाज थे। उसके ऊपर मैंने इसको जलील कर दिया। मैंने पलट कर इसको बोला, मैंने कहा छोड़ूंगी नहीं, चमाट मार दूंगी। तो इसने बोला मैंने गुंडे मवाली में बैठना छोड़ दिया है,
अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त हैं वो अभी भी, मैंने कहा मैं डर गई, तू मरवा देगा मुझे। तो क्या करेगा दोस्तों से? क्या खवातीन को दोस्तों के जरिए पिटवाएगा, मरवाएगा, क्या करेगा? तो ये लोग यही तो करते कत्ल हैं, करवाएगा? यही करते हैं। अच्छा। सईदा भी धमकियाँ दिलवाती है। अभी मैनेजर को पिटवाया था एक लड़के से। अच्छा। हाँ, उसका सर्वर फाड़ दिया, सब इतना खुश हो के मुझे बता रही थी मैंने पिटवाया। अच्छा, ये सब कुछ हुआ फिर गार्ड का लॉकर खुला हुआ था, इसमें हमारे सबके मोबाइल जमा होते हैं। मैं वॉशरूम गई थी तो गार्ड बैठी थी, जब मैं वापस आई हूँ गार्ड नहीं थी। तो मैंने बोला जाहिद ज़रा बुलाना, तो कह रहा अंदर क्या कर रही है, निकल बाहर। और जो ये जी जो बाहर से चिल्ला रहा था, बाहर निकल कर आ। मैं बाहर नहीं गई, गार्ड सामने से आ रही थी, मैंने कहा इधर आओ। मैं हाथ पकड़ के उसका ले गई, मैंने बोला ये मोबाइल गिन लो, ऐसा ना हो कि मैं चली जाऊँ कोई और निकालने नाम नहीं देगा। उसने बोला मुझे आप पे भरोसा है। तो वो आई है, उसने पूछा क्या हुआ। अब ये मुझे फरमा रहे हैं आप सुबह एक बार वॉशरूम जाओगी और दोबारा मुझसे पूछ के तीसरी मरतबा नहीं जाने दूंगा। ये कहाँ का रूल है, कौन सी कंपनी का रूल है, तो ये तीसरी मरतबा वॉशरूम में जाने। ये तमाम चीज़ें इसलिए कराई जा रही थी ताकि आप उनके चुंगल में फंसे, आपके साथ वो खिलवाड़ करते रहे, आप उनकी चुंगल में फंसे, उनकी हर बात माने, नाजायज़ बातें, है ना? इसीलिए फिर गार्ड आई है बाहर, गार्ड ने बोला निदा का तो कोई कसूर ही नहीं, 2 मिनट में आ गई है। ये तमाम चीज़ें इसीलिए कर रहे थे, इसीलिए कर रहे बात मान लो। थे, इसीलिए कर रहे थे कि मैंने इनके साथ क्या किया था। तो उसके बाद ये फ्लोर के ऊपर आए और गार्ड ने मेरी हमदर्दी में 2 अल्फाज बोले, भागता हुआ है। बोला तेरी इतनी हिम्मत, आज तक किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई है, मुझे जवाब देती है, मुझे। हाँ, मुझे बोला इसने। मैं पेंसिल लेने आगे चली गई, मैंने कहा मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करती, मैं काम करना है। बस। ये मुझे थप्पड़ मार रहा था, लड़कों ने इसको पकड़ लिया। मैंने कहा तू मुझे मार दे फिर कहाँ मिलेगा ये याद रखना। तो ये चढ़ रहा था, सबने पकड़ा इसको, मैं अपनी जगह पर जाके खड़ी हो गई। इसने जो बकाए और इसने बहुत तमाशा उठाया। मैंने कंप्लेन करने के लिए जा रही हूँ तो ये सामने। अब इंचार्ज को बोला, फ्लोर इंचार्ज को सब कुछ बताया। दूसरे दिन मैं कह रही हूँ आपने क्या किया, बोले बात तो पुरानी हो गई, अब क्या नई बात करो कोई, यानी कि मैं रोज़ाना नई खबरें लेकर आऊँ इनके लिए। सुनवाई तो बाद में होगी। हाँ, इसी तरह तो मैं गई नीचे, पुरानी हो गई, नई बात कर लो, है ना? हाँ, मैं नीचे गई, मैंने अमजद साहब को बोला, मैंने कहा बॉस कोई फैसला ले लेना 3 दिन के अंदर, नहीं तो फिर मैं खुद से कुछ करूँगी। तो कहने लगे ठीक है। कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने अमजद वो भी, अच्छा। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मेरे हस्बैंड के सामने मेरी इंसल्ट कर, लेके जाओ इनको यहाँ से, लेके जाओ इनको यहाँ से। मैंने बोला ये कौन सा तरीका बात करने का आपका कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं आप। तो बोल रहे हैं कि चेकिंग पे कर दो दोनों को सज़ा में। और उसने जो पैर मारे ज़मीन, उठ खड़े, हम गुलाम है इसके। मैंने कहा मदरसे में काम करते हैं जेल में, मुझे नहीं अंदाज़ा इस बात का, हम कंपनी में हैं। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड के सामने इंसल्ट की, मैंने बोला मैं घर जा रही हूँ। इन्होंने दोनों को सज़ा दी, उसको छुट्टियों पर भेज दिया। अब छुट्टियों पे 1 हफ्ते के बाद आई है, सबको चिल्ला के बोलिए छुट्टियों पे जाना है तो चले जाना, पैसा नहीं कटने दूंगी मैं। अच्छा। हाँ, घूम फिर कर आओ। अब सैलरी बस का 1 रुपया नहीं। दिल दहलाने वाली रोदात है और बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं। अब कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि हमारा काम था, आपका काम था, आपने इज़्ज़त को बजा रखा, बरकरार रखा। आप शादीशुदा हैं, आप बच्चों वाली है, किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हो ही नहीं सकते। वी अप्रिशिएट, हम दाद देते हैं, दोनों हाथ उठा के आपको सलाम पेश करते हैं। आप कोई गलत रिश्ता उनके साथ, गलत ताल्लुकात उनके साथ कायम नहीं कर बैठी, ये तो अपनी जगह में। अब ये बताइए आपका मुतालबा क्या होगा? इन्होंने मेरी फेस आईडी बंद कर दी। अच्छा। हाँ, छुट्टी में वजह ही नहीं बता रहे, ना इनके पास मुझे निकालने का कोई रीज़न है, ना मेरी कोई कंप्लेन है। अच्छा। XYZ जितने मैंने साल काम किया, ना मैं किसी से लड़ती हूँ ना मैं झगड़ती हूँ, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं घर चली जाती हूँ। अच्छा। तुम कत्ल हो जाओगी अच्छा। तो ऐसा ना हो कि तुम्हें मार दें, तो मैं नहीं डरती इन चीज़ों से। और कह रहा आकर दिखा कंपनी के अंदर, अगर आज तुझे मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ, वो 20,000 बोनस समझ, अपना सब कुछ समझ इसको, वही बहुत है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ आने की कोशिश नहीं करना, फ्लोर पे तुम आकर दिखा। मुझे ना जावेद साहब से कोई शिकायत है, शिकायत सिर्फ इतनी, जब मैंने मैसेजेस उनको किए, मैंने उनको इन्फॉर्म किया, हमारी कंपनी के मालिक है। अच्छा जी। तो ना मुझे उनसे कोई शिकायत है, लेकिन सिर्फ शिकायत है तो ये कि उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये बताइए, आपने उनको ये कहा हो कि मेरे साथ इस तरह से जिनसी जाती होने की कोशिश हो रही है, ये बातें कही थी आपने उनसे? जी, मैंने बोली थी। अच्छा। मैंने कॉल नहीं की थी, मैंने मैसेज पे, वॉइस पे सब कुछ बता दिया था। कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला। कर्नल ने मुझे बोला कि आपने जावेद साहब को मैसेज किए थे। मैंने कहा जी। उन्होंने बोला थ्रो आउट कर दो। मैंने कहा कैसे बोला? उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, निकाल के बाहर खड़ा कर दो।
मैंने कहा उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं लिया। बोले नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा आप इन्हें जानती हैं? मैंने कहा सर मैं चेक करता हूँ। फिर उन्होंने बोला, जावेद साहब ने बोला आपको HR जवाब देगा। मैं HR में गया, HR ने बोला कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने ये वीडियो बनाकर मीडिया पर डाल दिए जी, और आज भी आपको बुलाकर ये बात कर रही हूँ कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे उनके किसी पैसे में इंटरेस्ट है जी। मुझे ऑफ़र करे कि जब साहब की पूरी सैलरी ले लो और मान जाओ, तो मुझे ना हराम खाने की आदत है, ना मैं उनके बीवी बच्चों का हक खाती हूँ। मैंने सिर्फ मांगा था तो अपना हक मांगा था, जो मेरे सैलरी के पैसे थे और जो मेरे हक के पैसे थे। तो यानी कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे हस्बैंड की कोई इज्जत नहीं है। इन लोगों को इन्हीं चीज़ों की आदत पड़ी हुई है, और यही होता रहेगा तो कोई लड़की काम नहीं कर सकेगी इस तरीके से। अच्छा, अब आपका मुतालबा क्या होगा? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, बिलखुसूस हमारी पुलिस है, कोर्ट्स हैं, उनसे दरख्वास्त क्या करेंगी? मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। अच्छा। मुझे जो इन्होंने किया है ना, वो मैं सबके सामने लेकर आ चुकी हूँ। इनके चेहरे भी लेकर आ जाऊंगी, अगर आप कहेंगे मैं इन सारी सबकी तस्वीर आपको दूंगी। सही है, हाँ मैंने आपको दे भी दी हैं तस्वीरें, और बाकी अगर जो भी आपको चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं, और बस इन लोगों को, ऐसे लोगों को निकाला जाए यहाँ से। एक लड़की की आपने वो सुनाई है वॉइस मैसेज, वो उसका क्या कहना है? वो यही कह रहे कि निदा जी आपने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा उठाया, और आज से पहले किसी ने नहीं किया। कंपनी का माहौल वाकई बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है इन्होंने, कोई लड़की शरीफ काम ही नहीं कर सकती। असिस्टेंट आई थी एक, उसने ये बताया था कि मैं लिफ्ट से, इन्होंने कहा आज लिफ्ट से जाएंगे ऊपर, तो बाबा को पता नहीं किस काम में लगा दिया इन्होंने, लिफ्ट चला दी। अब वो ऊपर गई है तो छेड़छाड़ की यहाँ, तो उसको ये कहा अब तो यहाँ ऐसा ही होगा। संडे वाले दिन इन्होंने बोला है उसे, फाइल उठाओ नीचे आ जाओ। वो कहने लगी मैं नीचे गई, मैंने देखा कोई भी नहीं, मैं पिछले जीने से निकल गई। अच्छे अड़साड़ करने लगी। तो फिर उन्होंने ये बोला कि आप भागी क्यों हो यहाँ से, अगर यहाँ रहना है तो ऐसा ही काम करना पड़ेगा। अब आप FIR चाहेंगी माशरे के नासुरों के खिलाफ? मैं गई थी DSP साहब के पास, उन्होंने कोई फिर ये रोदात लेके चली जाती है DSP के पास, DSP कोरंगी के पास, जो कि मुतल्लिका ऑफिसर है। फिर वो क्या कहते हैं? उन्होंने बोला हमने ना आपका क्लिप देखा था, हमें कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा था आपका, और हम तो बहुत ढूंढ रहे थे आपको। अगर ये मुझे ढूंढ रहे थे और कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा था, जब मैं पहुंच चुकी हूँ इनके पास, तो इन्होंने कहा कि हम आगे जा रहे हैं SSP साहब के पास, वहाँ तफ्तीश होगी। जावेद साहब का नंबर भी ले लिया, मैनेजर का नंबर भी ले लिया। इन्होंने अभी मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कितने दिन पहले गई थी DSP के पास? 2 या 3 दिन पहले गई थी। उसके बाद कोई फ़ोन आया हो DSP का? किसी की कोई कॉल नहीं आई। कोई कॉल नहीं। तो क्या लगता है आपको? ये सारे मिले हुए जो पैसे दो और बस। हाँ, कंपनी से ले लेते हैं। हाँ, कंपनी से पैसे ले लेते हैं, काम खत्म, बस खत्म। हाँ, अगले की इज्जत चली जाती है जाए, बेहुरमती होती है हो जाए, हाँ, पैसे मिल जाए, बस पैसे मिल जाए। अच्छा, एप्लीकेशन कब दी थी आपने पिलर से पहले? ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले, और मेरी कॉल पे भी बात हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुर्म का एतराफ़ कर लें, जो कि ये अब माफ़ी मुझसे मांगने का कह रहे हैं कि कितने पैसे ले लो हमसे, हम माफ़ी मांगने। ये अभी आपसे टच कर रहे हैं कि पैसे ले लो, हम माफ़ी मांगने के तैयार हैं, सब बोल। कल तक तो ये मुझे ताने दे रहे थे कि जो 20,000 रुपये हम दे रहे हैं ना, ये भी रहम खा कर दे रहे, लेना ले, नहीं लेना तो ये भी नहीं मिलेंगे। ये फिर सोशल मीडिया में अपनी वीडियो छोड़ी थी, उसके बाद के हालात कैसे रहे? उसके बाद के मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया जितना मेरा मीडिया ने साथ दिया, क्योंकि मीडिया ने ही मेरी आवाज़ उठाई, मीडिया वाले ही मेरे पास आ रहे हैं, कॉल्स भी मीडिया। आप तक कैसे पहुंची? आप से ही कांटेक्ट करके आप तक पहुंचू। किसी ने आपका नंबर दिया था कि ये बात को बहुत आगे तक उठाते हैं और इंसाफ दिलाते हैं। नाज़रीन, ये वाक़ियात जो कि बहुत दिलखराश वाक़ियात हैं, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। न जाने हमारा माशरा किस से जा रहा है। आप मुझे बताइए, एक तो महंगाई जो कि गरीब का जीना हराम है, चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, उसमें जितने भी घर के मेंबरान होते हैं उन तमाम को बाहर निकल के मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है। उस मेहनत मुशक्क़त में ख़वातीन भी शामिल होती है, जो कि क्या है, इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि पर्दे में रह के और मुशक्क़त करना कोई जुर्म नहीं है। ये तमाम चीज़ें अलाउ है लीगली भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर कुछ अनासर मैनेजर बन जाते हैं, सुपरवाइज़र बन जाते हैं, और उनकी हरकतें हैं, उनका जो किरदार है वो आपके सामने है। खातून निदा का कहना यही है कि जो लड़की इनकी चुंगल में फंसती है, उसको लेके जाते हैं घुमाने के लिए। वो लफ्ज़ अदा नहीं कर सकता क्योंकि घर में बैठी ख़वातीन भी देख सकती, घुमाने फिराने ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसको बाकायदा कहा जाता है कि तुम हमारी बात रखोगी तो यहाँ रहोगी, वरना नहीं।
उस बेचारी ने कमाने जाना होता है, वो न जाने किस तरह से उनके चुंगल में आती है, और जो लड़की चुंगल में आती है उसके साथ जिनसी जाति की जाती है, उनका इस्तेहसाल होता है बाकायदा। एक खातून का इस सिचुएशन में आने के बाद जो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए एक बाकायदा अलग सा रूम बनाया हुआ है, वहाँ लेडी सर्चर उनकी रोदात सुनती हैं। मगर कोरंगी के थानों में कम से कम ये चीज़ नहीं है। एडिशनल आईजी साहब भी नोट फरमा लें इस चीज़ को। उम्मीद करता हूँ एडिशनल आईजी साहब इस पे जो है नोटिस लेंगे, और डीएसपी साहब से मैं यही कहूँगा, डीएसपी साहब काश इसकी जगह में, ये खातून जो है इसकी जगह में आपकी अपनी कोई ख़वातीन होती तो क्या करते, उसको कितनी हथकड़ियाँ लगाते, आप अपने कमरे में बुला के उसका किस तरह से छतरोल करते। डीएसपी साहब, जनाब जोया साहब, डीएसपी कोरंगी साहब, आपको सोचना होगा, ये भी किसी की इज़्ज़त है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, शोहर के सामने इसकी तज़लील की जाती है। क्या हरासमेंट का कोई एफआईआर नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। उसका सेक्शन नहीं है? जी बिल्कुल है। उस शख्स को हथकड़ियाँ लगा के जो दीगर लोगों का नाम ले रही हैं, नीदा मुतासरा खातून जिनके साथ ये मुबैना तौर पर ये वाक़या पेश आया, वो तमाम को सलाखों के पीछे डालें तो आपकी बहादुरी होगी। आप जो हमारे टैक्स के पैसों का तनख्वाह लेते हैं, आपको जो मनाद मिलती है उसको हलाल करें। वहाँ से चंद के पैसों के खातिर अगले की इज़्ज़त जो है वो लुट रही है, आप तक पहुँचती है वो खातून, ऐसा रायगा ना जाने दें, क्योंकि आपके पास एक ज़िम्मेदारी है। यू आर अकाउंटेबल एंड यू हैव टू फुलफ़िल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एनी कॉस्ट। तो ये तमाम चीज़ें सूरत हाल हैं। सिचुएशन इज़ वेरी ऑकवर्ड और हमें ख़ुद भी ज़ेब नहीं देता है। बहुत सारी बातें जो कि खातून कहना चाहती थी, हमने कहा जी ये ऑन ईयर होगा, ये ख़वातीन भी देखेंगी जिस तरह से इनके साथ जो कोशिश की गई है फ़िज़िकली। आपके साथ ये बताइए मेरी बहन, फ़िज़िकली जो है वो कोशिश की नहीं गई कि आपको छेड़छाड़ नहीं किया गया? आए तो थे, बिल्कुल चिपक के खड़े हो जाते, कभी बिल्कुल पीछे बैठ जाते, कि मुड़ना ही होता है बस कि वो टच हो जाएंगे, तो मैं नहीं डरती इनसे। और दूसरा ये देख सकते हैं आप, खातून बहादुर होने की वजह से बच गई और इनको ऑफरे हुई, इनको थ्रेट किया गया, मानती है तो सही है, नहीं मानती है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम इतने बुज़दिल हैं ये अनासिर कि खातून को कह रहे हम तुम्हें जान से मार देंगे। साल करता है ये तमाम चीज़ें, उनकी इज़्ज़त आबरू को लूटने की कोशिश करता है और लूटता है। ये तमाम चीज़ें सामने लेकर आई हैं। ना विल सी कि कानून कब हरकत में आता है। अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। थैंक यू।